नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो बहुत ही खूबसूरत सुबह हो रही है, सूर्य निकल रहे हैं, उन पे मैया का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो एक अद्भुत दृश्य का दर्शन दे रहा है। और आप लोग को शायद नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन मैं थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। देखो, सुबह सुबह 4 चिड़ियाँ मैया में अपना भोजन तलाश रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सूर्य नारायण भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं स्नान कर लिया हूँ, कपड़े वपड़े पहन लिया। ठंड बहुत ज़्यादा है, इस एरिया में होती भी ज़्यादा है ठंड, क्योंकि ये सब छोटे छोटे पहाड़ों से घिरा हुआ है जबलपुर तक। और जहाँ चारों तरफ जल ही जल होगा वहाँ तो वैसे भी ठंड ज़्यादा हो जाएगी। और रात भर हवाएं भी बहुत तेज़ चलती रहीं। तो सुबह की शुरुआत मैया के दर्शन से होनी चाहिए आप सबकी। देखिए कैसे मैया में टकरा रही हैं लहरें, है ना। बहुत ही खूबसूरत है दर्शन है सुबह सुबह के। और अब तो सूर्य बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो सूर्य भगवान जो है ना, ये ऊर्जा के केंद्र हैं एक हिसाब से। इनके पास ऊर्जा की खान है, खान मतलब भरपूर भंडार हैं ये। तो सूर्य की ऊर्जा हमको ग्रहण करनी चाहिए, और सूर्य जिसको भी ऊर्जा देता है वो बहुत ही महान बनता है, मतलब उसका नाम बहुत होता है, उसे कीर्ति यश बहुत मिलता है। बाकी सूर्य में थोड़ा ईगो भी होता है, घमंड भी होता है। तो इसलिए क्योंकि कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, नाम होता है, दौलत शोहरत मिलती है, तो फिर घमंड आ ही जाता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज हम यहाँ रुके थे, जो कि एक यज्ञशाला है। देखिए यहाँ पे यज्ञ भी है, और ये अपना आसन था, तो अब बैग पैक कर लिया है। यहाँ पे सामने ही बोर्ड भी था, पूरा मस्त बैटरी वैटरी चार्ज किया अपना फ़ोन का, और पावर बैंक भी किया, और बाहर भी अच्छा है। तो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत आनंद आ रहा है, हर बीतते दिन के साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। थोड़ा अपने अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। थोड़ा और नम्रता आ रही है, प्रेम भाव जागृत हो रहा है, दया करुणा का भाव जागृत हो रहा है। और ईगो धीरे 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 जो भी है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और अच्छे अच्छे लोगों से भी कनेक्ट हो रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत ही चेंज हो रहे हैं जीवन में, और लोगों से बहुत प्रेम मिल रहा है। लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी ने एक कमेंट किया कल, बोले आप तो बहुत क्यूट हो। मुझे पहली बार किसी ने क्यूट बोला है ज़िंदगी में। चलो, क्यूट जैसे शब्द का मुझे अर्थ भी नहीं पता, क्यूट का मतलब क्या होता होगा, अच्छा दिखना, या बहुत ही हम्बल व्यक्ति, या बहुत ही शरारती व्यक्ति, ऐसा कुछ होगा क्यूट का मतलब। पर ठीक है, जो भी है। हम भी कभी कभी क्यूट बोलते हैं, लेकिन मतलब हमें भी नहीं पता क्यूट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ठीक है, नर्मदे हर, आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे दर्शन कराते हैं। ये भाई आगे बढ़ते हैं, गौ माता को भी प्रणाम कर ले रहे हैं। जय हो गौ माता, आपकी सदा ही जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो हाँ, मैं इस वाले यज्ञशाला में रुका था रात में। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जय हो। 2 रात इसमें गुजारे हैं हमने। चलिए प्रभु जी, चल रहे हैं ना। ठीक है, अब जहाँ से आए वहीं से जाना पड़ेगा। हाँ प्रभु, बस वही मार्ग है। हाँ, फिर से 15 किलोमीटर पीछे है ना। हाँ हाँ। पर एक पुल का रास्ता पड़ता है रास्ते से, वहाँ। पुली वाला रास्ता जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो यहाँ से 10 पड़ेगा मुश्किल से। हाँ, बस बस उतना ही है। हाँ, 10 किलोमीटर, यानी 8 बजे निकला हूँ मैं, तो 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा 10 का। जय हो नर्मदे। देखो, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है ये, और हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। और आध्यात्म से भी भरपूर है, तपोस्थली है महादेव की। तो विशेष तो है यहाँ पे, जो महाराज जी ने बोला था ना कि श्रवणपुरी जी महाराज थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत दिन तक तपस्या की थी। उनके हाथ का धुना अभी भी है यहाँ पे, उनके द्वारा ही चेतन किया गया था वो, और उन्होंने ही समाधि ली थी। ये हनुमान जी का है मंदिर। जय जयकार हो हनुमान जी की भी। और सूर्य नारायण को एक बार फिर प्रणाम कर लेते हैं। सुबह तो हमने उगते हुए देखे थे। जय जयकार हो प्रभु आपकी। मैं एक बहुत ख़ास जगह दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जहाँ पे मैं रात में बैठा था, और ऐसा बैठा था लगभग 11 साढ़े 11 बजे, और
चांद का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था मैया में और चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा था वो उस बेल्ट से। तो वो मैंने छोटा सा क्लिप कल वाले वीडियो में डाला भी था शायद। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ख़ास था मेरे लिए। देखिए मैया का दर्शन हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत मैया है। और हमें जहाँ से आए हैं फिर से आगे बढ़ना है वहीं से। देखो चलना नहीं हटता है, बस हम जहाँ जाना चाहते हैं वो स्थान हमको कुछ ना कुछ दे दे। वैसे ये भी गलत ही है कि कुछ लेने के लिए हम जा रहे हैं कहीं, है ना। दे दे मीन्स कुछ ऐसा अनुभव हो जाए वहाँ पे, ऐसी अनुभूति हो जाए जो कहे कि यार हाँ वर्थ इट रहा यहाँ तक चलना, यहाँ तक आना। तो वो ज़्यादा बेटर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो पक्षी उड़ गए, कितने अच्छे लग रहे थे वो। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो मैया में प्रतिबिंब बन रहा, आँखें लग नहीं रही उधर, मतलब जैसे ही हम आँख लगा रहे हैं उधर तो एकदम से इतना, मतलब जैसा शीशे में होता है ना कभी कभी रिफ्लेक्शन होता है, तो वही सिस्टम है इधर भी। एकदम से आँख चौंधिया जाते हैं ना, बोलते हैं चौंधिया आ गई, चमक इतनी ज़्यादा है जल पे पड़ रही है सूर्य भगवान की। और मैया का जल है, जय जयकार हो प्रभु। तो प्रकृति के भी बहुत सारे रूप हैं हम जिन्हें देख रहे हैं। और ये प्रतिबिंब बनता है तो ये बहुत खूबसूरत होता है। इसके साइंटिफिक रीज़न भी अच्छे हैं। ऐसा मानते हैं कि जैसे हम जब जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, तो उससे जो छन के जो हमारे ऊपर किरणें पड़ती हैं जल के द्वारा, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आँखों के लिए, हार्ट के लिए, और भी बहुत कुछ होता है। बस हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों होता है। हम लोग तो बस ऐसे ही सब करते हैं, तो हम भी करते हैं, पर जानना ज़रूरी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो कितनी सुंदर लग रही चिड़ियाँ, है ना, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ी उधर भी हैं दो तीन। नर्मदे हर तो हम पहाड़ को उतर रहे हैं। छोटा सा है चोटी, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा ऐसे जो कंकड़ पत्थर है ना, ये पीछे को जब पैर रखते हैं तो आगे को बढ़ जा रहे हैं, गिरने का डर ज़्यादा रहता है ऐसी जगह पे। तो मैया की कृपा से हम संभल संभल के ही निकलते हैं और निकल ही जाते हैं वहाँ से, कोई दिक्कत होती नहीं है। जय हो, जय जयकार हो माई की। नर्मदे हर जीवन भर। ये पुल थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, इसी से हमको आगे निकलना है, क्रॉस करना है, और फिर पहुंचेंगे हम खेर माई माता, थोड़ा एक आध गांव से होते हुए। खेर माई माता से फिर देखते हैं कितने टाइम पे पहुंचते हैं। पहली बात तो ये खेर माई माता है कि बंजारन माता है, ऐसा कुछ है। जय हो। हमको पहुंचना है उस पुल पे। नर्मदे हर तो हम आ गए सड़क पे। सड़क पे तो हम बहुत दिनों से ही हैं, मतलब आज परिक्रमा में सड़क पे फिर से आ गए। तो यहाँ से पुल क्रॉस करके फिर हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि बैक वाटर क्या एक कोई छोटी सी नदी है जो मैया में आके मिलती है, और बैक वाटर भी उस नदी में रहता है। अब यहाँ पे पूछेंगे किसी से कौन सी नदी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस नाले का नाम मुझे नहीं पता है, एक्चुअल में ये नदी नहीं है, ये बरसाती नाला है। और मैया का बैक वाटर इधर भर जाता है इसलिए क्योंकि ये मैया के बैक वाटर के आसपास ही है, तो इधर तक मैया भर जाती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा सा लगता है। देखो मैया वहाँ तक है ना, और ये सब डूब जाता होगा। नर्मदे हर। तो भैरव बाबा बिस्कुट पा रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं ये। चलिए प्रभु चलते हैं हम, है ना। नर्मदे हर, जय जयकार हो आपकी। बहुत बुजुर्ग है, ऐसा लगता है भेड़िया बैठा हो। हमको देख के हमारे पीछे चलने लगा। मैंने कहा ये बिस्कुट चाह रहा है, तो दे दिया उसको, था अपने पास। नर्मदे हर।
यार तो ये हैं बाशु यादव और इन्होंने हमको भोजन करवाया। तो भोजन के लिए बाशु यादव आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, है ना। नर्मदे हर बोलो इसके बदले में, है ना। बोलो नर्मदे हर। जय हो आपकी, जय जयकार हो करो। नर्मदे हर। तो देखो मैया के सुंदर से दर्शन होने लगे हमको, लगभग हो रहे थे थोड़े थोड़े, पर इतने अच्छे नहीं हो रहे थे। तो अब आगे का रास्ता किनारे ही होगा तो और अच्छा लगेगा। अभी हम थोड़ा गांव में थे और मोहित के घर पे उन्होंने रोक लिया सर्रा गांव में। पहले चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया, फिर बोले महाराज जी अब भोजन भी करके जाओ। तो मैंने मना नहीं किया, क्योंकि वो कोई बोलता है तो बहुत दिल से ही बोलता है, और शायद मैया प्रेरणा ऐसी देती है कि वो बोले, क्योंकि मैया की औरा से ही सब कुछ हो रहा है। तो मैंने भाई कहा आपका स्वीकार है हमको। फिर हम वहाँ से निकल आए और बहुत अच्छा उनका भाव लगा मुझे। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो सामने वाले पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियाँ थी, देखो उड़ गई हैं ना। अरे वाह, बस यही तो आनंद है परिक्रमा का। देखो ये कम उड़ पा रही है क्या? अरे हाँ, ये बच्चा है अभी, हाँ, इसीलिए ज़्यादा नहीं उड़ पा रहा है। थोड़ा थोड़ा उड़ के एक दूसरे पेड़ पे पहुंच रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये बहुत लंबी उड़ानें भरेगा। यही नियम है प्रकृति का। पपीते नेचुरल होगी इधर, मैक्सिमम चीज़ें नेचुरल ही होती हैं। ये अपनी ज़मीन में भी ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, लेकिन हरदा तरफ बहुत करते हैं। नर्मदे हर। ये रास्ता बहुत ही अद्भुत लगा मुझे। देखो ऐसे इसलिए अद्भुत लगा, कहीं से भी चिड़िया निकल के भाग खड़ी होती, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और आगे मैया का दिव्य दर्शन भी होता है। तो मैया की दिव्यता है, जो ऊर्जा है, वो सच में बहुत ही अद्भुत है। हमारे अंदर, आपके अंदर कुछ नहीं है, सब मैया करवा रही है। और कल हमारी एक भैया जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि सब मैया की औरा से होता है, और वो बात बिल्कुल सत्य मुझे लगी उनकी, कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, सब मैया का औरा है। देखो मैया कितनी सुंदर है ना। बहुत बहुत सही बात बोली। और मैं उनकी बात से एग्री भी हूँ, ये सत्य बात है, क्योंकि सब मैया करवा रही है, सब लिखा है। यहाँ हमारा आना, आपका, हम सबसे जुड़ना, और जो भी मैया से जुड़े हैं उन सब का कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है, या वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैया की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बातें थी उनकी सारी की सारी। जय हो नर्मदे हर। बहुत सारी चिड़ियाँ थी, सारी की सारी उड़ रही हैं। हेलीकॉप्टर बन गई है। तो ये कहाँ रुकेगी? रुक जा। अरे अब वो बहुत दूर रुकेगी जाके। बहुत सारी चिड़ियाँ हैं उस तरफ। नर्मदे हर। ऐसे सुंदर सुंदर चिड़ियाओं के दिव्य दर्शन होते हैं इधर बहुत। और हमारे फ़ोन का कैमरा थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो वो पहुंच भी जाता है वहाँ तक। जय हो। उधर तो बतख जैसी लग रही हैं ये चिड़ियाँ, है ना। देखो इतनी दूर है वो। नर्मदे हर। गाय भी हो जाती। नर्मदे हर। तो हम खैर माई के मंदिर जाना चाह रहे हैं, और वो अभी भी दूर है। हालांकि पहुंच जाएंगे, अभी टाइम भी बहुत है, अभी 2 घंटे का दिन है। और हम थे उस गांव में, वो जो गांव है ना, हम उस गांव में थे जो हम कल रुके थे, और आज हम यहाँ आ गए हैं। लेकिन हम 20-25 किलोमीटर चल के आए हैं, और सिर्फ वहाँ से यहीं आना था। जल था तो इसलिए बहुत घूम के आना पड़ा। यही होता है। और हमको जाना है लगभग वहाँ से थोड़ा आगे, लेकिन इधर से घूम के जाएंगे बहुत सारा, क्योंकि जल भरा है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते।
नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हमको जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग 200-300 मीटर ही बचा है। यहीं रुकेंगे और कल पहुँच जाएंगे हम बरगी। देखो इस गांव में हम उस तरफ थे और वहाँ पे डूब क्षेत्र में एक मंदिर है, अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो। और नर्मदा मैया वहीं से बहती थी, उस गांव के पास से ही, डूब क्षेत्र से पहले। तो वही नर्मदा मैया का बहाव का क्षेत्र था। इधर तो बैक वाटर है सारा का सारा। और मेरे मन में ये विचार आ रहा कि नर्मदा मैया का ये स्वरूप भी बहुत सुंदर होगा डैम से पहले, क्योंकि पहाड़ों के बीच से, दोनों तरफ पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उनसे बीच से निकली होंगी मैया। कई जगह पे उनका झरना जैसा स्वरूप भी होगा, मतलब छोटा झरना 1-8 मीटर का। तो कितना आनंद करने वाला होगा। छोटी सी कश्ती है और उसमें 2 लोग हैं। अब तो दिख भी नहीं रहे। चलिए कोई नहीं। यहाँ पे 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दूर दूर तक मैया ही मैया है। ज़्यादा ही होगा, मैंने तो बोल दिया है 2-3 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत दूर दूर तक मैया है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो सामने है नर्मदा मैया। और जहाँ हम जाना चाहते थे वो स्थान है ये। बट अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो यहाँ रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई तो रहता है। पता नहीं फैमिली रहती है या क्या, और कोई ना कोई तो यहाँ पे रहता है। जय हो नर्मदे हर। देखो ये फीमेल डॉग है और ये हमारे पास आ गई बहुत दूर से, इस उम्मीद में कि हमको कुछ तो देंगे, और आके चिपकने लगी। ले बच्ची और भी खा। तो ऐसा ही प्रेम होता है। ये भैरव बाबा होते हैं और ये मनुष्य की ऊर्जा को पहचान लेते हैं। इन्हें अच्छा भी लगता है। तो ये बहुत प्रेम से आई, चिपकने लगी। मतलब उसे, उसका भाव बहुत अच्छा था। पूर्व जन्म की कोई तपस्वी होंगी, है ना। चलिए ठीक है, खाइए। नर्मदे हर। नर्मदे हर बोलो। हाँ, नहीं सुन पाई अभी। नर्मदे हर तो खैरी माता का ये मंदिर है। और मंदिर का ये बस इतना ही है, इतना ही है। और यहाँ पे बहुत सारी गौ माताएँ आ गई, तो हमने कहा इनके दर्शन आप सबको करवाना अनिवार्य है, कि गौ माता के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। देखो ये हमारे पास ही आ गई है ना फिर से। अब और तो बिस्कुट नहीं है हमारे पास, आ जाओ। ये क्या हुआ? अब नहीं है कुछ भी, जाओ भाग जाओ। यहाँ से मैया का जो बैक वाटर है वो दूर दूर तक दिखता है। बहुत सारी गायें, मतलब 100-150 होंगी, है ना। कौवा भी बहुत सारे आ गए यहाँ तो। क्यों आ रहे हैं आज इतने लोग हमारे पास? इतने सारे कौवे आके यहाँ पे बैठ गए। जय जयकार हो आप सबकी। देखो ये गौ माता इधर सबसे अलग हटके आई, और इनके गले में जो ये बंधा है ना घंटा जैसा, ये लकड़ी का है, मतलब वुडन का है। और इसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है ना। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जय हो, जय जयकार हो सबकी। देखो उसके भी बंधा हुआ है वो। क्या आवाज़ है मधुर। इधर भी कोई गाय है। देखो ये वाला। जय हो नर्मदे हर। तो गाय अभी भी देखो इसके भी बना है। इनका साउंड भी अच्छा है। ये भी कलाकार हैं भाई, वाह। तो यहाँ पे हम ठहरे हैं। गांव कौन सा है मुझको नहीं पता है, लेकिन ये बिजासन गांव के इसके जस्ट अपोजिट में हैं हम।
और वो एक दूर टापू दिख रहे होंगे, 3 टापू हैं मैया के बीच में है, और मैया उस टापू के उधर से गुजरती थी पहले, ऐसा मुझे बाबा जी ने बोला। और वो जो 3 टापू हैं, इनमें से जो ये वाला टापू है, ये पूरा मैया के अंदर है, वहाँ कोई रहता भी नहीं है, कोई जाता भी नहीं है, घना जंगल है। जय हो। और गर्मी के मौसम में इधर मगरमच्छ दिख जाता है कभी कभी, ऐसा बाबा जी बोल रहे थे, पर अभी नहीं दिखता है, अभी पता नहीं क्यों नहीं दिखता। नर्मदे है। महाराज जी अपना सिलाई करके रहते हैं, बहुत अद्भुत। कोई परिक्रमावासी आ जाता है भूला भटका, इसलिए तो पढ़े हैं यार। मुख्य तो वही है दयालु, है ना। हाँ है ना, कम है मंदिर वगैरह, है ना, इसलिए तो पढ़ा हूँ। परिक्रमा वाला बढ़ के नहीं, भैया का लाल है जो भी है अपने पास। पर वो हर हफ्ते में कोई ना कोई आ ही जाता होगा, है ना। नहीं आता है, नहीं आता। महीने 2 महीने में। अब ये फागुन के बाद निकलते हैं, एक आधा आ जाता होगा, वही फागुन के बाद। हाँ, जल कम हो जाता होगा तब। 5 आ जाते हैं फागुन के बाद। पर शिवरात्रि वहीं की करते हैं फागुन में। अच्छा अच्छा अमरकंड की। अच्छा अच्छा। अधिकतर शिवरात्रि अमरकंड की करते हैं। हाँ, जो बड़े आराम आराम से चलते होंगे वो आ जाते होंगे, है ना प्रभु जी। तो महाराज जी राजस्थान से हैं और यहीं पे परिक्रमावासी की सेवा करते हैं, पर परिक्रमावासी इधर कम आते हैं। 3-4 बार पूछ लिया, ला ही नहीं रहा। जय हो, जय जयकार हो। बहुत सुंदर स्थान है इनका। और महाराज जी राजस्थान से निकले थे परिक्रमा में, और फिर 18 साल पहले यहाँ आए और यहीं रुक गए। ये कहानी है इनकी, महाराज जी की। जय हो, नर्मदे हर। ऐसे महान लोगों को हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अब ठीक है ना लाइट? नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, रहना दो। टिक्कड़ बन रहे हैं ना प्रभु, अच्छा दिखाने हैं हमको ये। अच्छा। एक बन भी गया, सिद्ध संत की टिक्कड़ प्रसादी पाने का हमको सौभाग्य प्राप्त होने वाला है आज, है ना महाराज जी। महाराज जी को 25 साल हो गए मैया के किनारे, ही 11 या 9, तो कितने महाराज जी चातुर्मास कर लिया आपने? 9 है ना। जय हो। और एक चातुर्मास तो इन्होंने लखनगिरी महाराज जी के साथ किया था, घोंगसा में, सूल पानी की झाड़ी में। अब तो प्रभु उनके दर्शन होना है ये संभव नहीं है, क्योंकि वो शरीर त्याग गए है ना। हाँ हाँ लेकिन उनके सिद्ध संत दर्शन कर लेते होंगे आज भी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि सूक्ष्म रूप में वो अपनी ऊर्जा तो छोड़ के गए होंगे। जय हो, जय जयकार हो। गुड नाइट सभी को, हमारा रात्रि का प्रणाम। नर्मदे हर।